हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएल एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है ये फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इससे जानने से पहले हमें चुंबक के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिसको जानना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चुंबक दिया हुआ है जिसमें नॉर्थ और साउथ, एन और एस दो पोल दिया हुआ है यहाँ पर। तो किसी भी चुंबक का एक पहला गुण है कि उसमें चाहे कितना भी टुकड़ा कर देंगे उसमें दो पोल होते ही होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और दूसरा गुण है इनके जो आसपास का जोन होता है जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इन चुंबकीय क्षेत्र को हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, बट इनको अध्ययन की दृष्टि से हम इनको चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसको आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर एन से निकलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हैं और एस में प्रवेश करता हुआ चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की बात किया जाए अगर, तो नॉर्थ पर ये सघन होते हैं और जैसे जैसे यानी ध्रुवों पर सघन होते हैं दोनों तरफ एन और एस के पास, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं ये विरल होते जाते हैं। इस प्रकार चुंबक का ये गुण होता है और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का ये जरूरत पड़ता है। और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से हम फैराडे के नियम का व्याख्या करेंगे, जिसको आप सभी देख सकते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल तब प्रेरित होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल तब प्रेरित होता है जब परिपथ द्वारा परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है। तो आप सभी यहाँ समझने की कोशिश करिए। यहाँ देख सकते हैं एक हाथ में पकड़ा हुआ चुंबक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कॉइल बना हुआ है। इस कॉइल में अगर इस चुंबकीय फ्लक्स को पास ले जाएंगे तो जहाँ यहाँ देख सकते हैं फिगर के अनुसार यहाँ पर फिर चुंबकीय फ्लक्स में पहले कमी है, जैसे जैसे ये कुंडली इसके करीब आएगी चुंबक के नॉर्थ पोल के, तो चुंबकीय फ्लक्स के मात्रा में वृद्धि होगी। अर्थात एक समय रहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा कम रहेगी और एक समय आएगा जब चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगी। अर्थात इस समय के साथ इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो इसी बात को ये कह रहा है कि जब इस कुंडली में इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के जो दो टर्मिनल होते हैं, कुंडली कोई भी हो, अगर उसको आप बनाते हैं तार लपेट कर किसी धातु के ऊपर तार लपेट कर अगर बनाते हैं तो ये कुंडली के दो सिरे प्राप्त होते ही होते हैं। इन दो सिरों के बीच में अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाकर चेक करेंगे कि इसमें आखिरकार कितना ईएमएफ बना है, तो एक गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन के माध्यम से बताएगा कि इसमें कितना विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज उत्पन्न हुआ है। जैसा कि आप सभी दूसरे वाले फिगर में देख सकते हैं कि इसमें चुंबक इस कुंडली के अंदर तक गया हुआ है और फिर इसके बाद पुनः वापस जब खींचा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में घटोत्तरी होना स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीर दर्शाया गया है। फिर इसी प्रक्रिया को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनिमेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं इस नियम को कि जब ये चुंबक अंदर जाता है तो 0 से 20 की तरफ वोल्टेज बनता है, जो कि ये वोल्टमीटर बता रहा है। और जैसे ही वोल्टमीटर चुंबक अंदर जा करके रुक जाता है, पुनः वापस ये स्विच 0 पे आती है और जैसे ही चुंबक उसके अंदर से वापस आता है अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में घटोत्तरी होती है, तो घटोत्तरी होना भी अपने आप में चुंबकीय फ्लक्स में एक परिवर्तन ही माना जाता है। तो ये फ्लक्स अब दूसरी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए जो भी इसके अंदर इस कॉइल के अंदर जो भी चुंबक अगर बनेगा वो चुंबक अब दूसरी दिशा में बनेगा। अब दूसरी दिशा में फ्लक्स का परिवर्तन होगा, इसलिए जो भी इसमें विद्युत वाहक बल बनेगा अब दूसरी दिशा में परिवर्तन होगा। तो ये वोल्टेज आप देख सकते हैं कि 0 से बाएं साइड 20 वोल्ट की तरफ बढ़ रहा है डिफ्लेक्शन, अर्थात जाते समय इसका वोल्ट जो उत्पन्न होगा वोल्टेज इसके अंदर विद्युत वाहक बल दूसरी दिशा में बनेगा और वापस आते समय जो भी वोल्टेज बनेगा 0 से बाएं साइड में आप इंडिकेशन देख सकते हैं इधर की तरफ, तो दोनों दिशाओं में। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जनरेटर में वोल्टेज उत्पन्न होते हैं जहां भी एसी क्या होता है, इसी प्रक्रिया को एसी कहा जाता है। तो आप सभी इसको देख सकते हैं। अब ये कॉइल के टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज बनता है उस वोल्टेज को हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा
जो भी वोल्टेज टर्मिनल पे हम प्राप्त करते हैं या फिर गांव देहात में जब ये वोल्टेज ट्रांसमिट होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरण होता है, तो उन टर्मिनलों पर वोल्टेज आते आते घट जाता है। तो इनको हम विद्युत वाहक बल न कह करके सिर्फ और वोल्टेज से परिभाषित करते हैं कि दोनों पॉइंट के मध्य वोल्टेज कितना है। अगर ये वोल्टेज को अगर हमको नापना होगा कि ये वोल्टेज क्या कितना बना है, तो दूसरे नियम में सिर्फ यही बताया गया है कि इसमें जो भी वोल्टेज बनेगा कितना बनेगा। तो दूसरे नियम के अनुसार जब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम उस परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर डेल्टा टी समय अंतराल में किसी परिपथ द्वारा परिबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई का परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई का परिवर्तन होता है, तो परिपथ में जो भी विद्युत वाहक बल बनेगा उसको यहाँ पर दिए गए सूत्र के अनुसार माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें इस कुंडली में नंबर ऑफ टर्न की बात किया जाए तो इसमें अगर n टर्न दिया रहेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेंगे इसमें बनने वाले विद्युत वाहक बल उतना ही ज्यादा वोल्टेज बनेगा। तो उसको आप इस स्थिति में माइनस n डी फाई बाई डी टी से आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार इस विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होगा और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। इस प्रकार आपका पहले नियम में सिर्फ कथन दिया गया है कि आप चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कराएंगे तो इसमें इस कॉइल के सिरों पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, जबकि दूसरे नियम में बताया गया है कि इस उत्पन्न हुए वोल्टेज की मात्रा क्या होगी उसके लिए एक सूत्र बताया गया है जो कि E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।